दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे हाथ का संबंध लिखा है कलाई, तो उसी प्रकार से इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 16 प्रश्न है। ऐसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, हाथ का संबंध जिस प्रकार से कलाई लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो जिस प्रकार से देखिए हाथ के जस्ट ऊपर वाले को, यानी जो हाथ है दोस्तों उसके जस्ट ऊपर हम लोगों का कलाई होता है, कलाई कहते हैं उस भाग को। तो उसी प्रकार से जो पैर होता है दोस्तों उसके जस्ट ऊपर वाले को क्या कहते हैं, टखना कहते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है और काफी बार गलती कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो जिस प्रकार से देखिए हाथ का ऊपरी वाले भाग, यानी हाथ जो है दोस्तों उसके जस्ट ऊपर कलाई, तो उसी प्रकार से जो पैर है उसके जस्ट ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, टखना बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। तो वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलना है। और जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं 16 में से। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों क्यू, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एन, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है के, उसके बाद आगे जैसे है दोस्तों एच, और यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने ई, और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि क्यू से यदि आप एन पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितना लेटर उसने घटाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 लेटर उसने घटा दिया, किसमें, ए बी सी डी में। देखिए ना क्यू में जैसे ही घटेगा, क्यू में जैसे ही घटाएंगे तो पी, पी के बाद ओ, ओ के बाद एन। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि के पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, 3 लेटर घटा दिया है। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों के से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने 3 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से एच से यदि ई पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर घटा दिया। तो उसी प्रकार से ई में जैसे ही आप 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे बी आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है कि ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले आपको यही देखना होता है कि आखिर कितना लेटर वृद्धि क्या है या कमी क्या है, या वृद्धि कमी दोनों क्या है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। देखिए राम ने कहा कि यह लड़की जो है मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो फिर कह रहा है कि राम उस लड़की का कौन है। तो आखिर कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए एकदम जैसे जैसे अब एक बार पढ़ लिया, अब फिर पढ़िए कि राम ने कहा, तो यह जो लड़की है मेरे पोते की। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लेंगे, राम कर लेंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कि राम ने कहा यह लड़की जो है मेरी माँ, तो यानी कि राम की क्या दोस्तों, माँ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम का क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि राम की माँ के यानी कि पोते, तो खुद यानी राम की माँ हो गया, और माँ का यानी कि राम का जो बेटा होगा दोस्तों, यही उसका माँ का क्या होगा, पोता होगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यही बेटा क्या होगा इसका, यानी इसकी माँ का पोता होगा। तो वही कह रहा है इसकी क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि इसकी क्या दोस्तों, पत्नी। साफ साफ लिखा है कि राम ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ के पोते, देखिए राम की माँ हुआ तो माँ का जो यानी उसका माँ का क्या दोस्तों, यही हम लोगों का यहाँ पर पोते की पत्नी है। तो कह रहा है कि राम उस लड़के, यही यहाँ पर जो यही क्या है दोस्तों, यानी कि ये जो पत्नी है यही क्या है दोस्तों, लड़की है यहाँ पर। तो हो गया, बस वही बताइए कि राम का उस लड़की से क्या संबंध है। तो कह रहा है कि राम उस लड़की का कौन है, यानी राम जो है दोस्तों, राम जो दिख रहा है उस लड़की का कौन हो जाएगा, इसका ही कौन हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे हुआ ये भी बात बताया कि राम ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ, तो यानी राम के माँ के पोते, यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। यहाँ पर यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता, यानी राम का जो बेटा होगा तो राम का माँ का क्या होगा दोस्तों, पोता होगा। तो वही कह रहा है यानी पोते की पत्नी है, तो बताइए राम उस लड़की का कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करेंगे जो कि हो जाएगा। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको हमेशा बड़े नंबर पर ही गौर करना है कि आखिर इन छोटे नंबर को ऐसा क्या करना, हो सकता है कि जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है कि इन सभी को गुना कर दिया होगा, हो सकता है इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे किया। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस का प्लस, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। बस देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 38 लिखा है कि नहीं लिखा, पहला वाला जो हम लोगों का है दोस्तों, यहाँ जो बड़ा आया था 38, ये देखिए यहाँ पर कैसे आया था। उसी प्रकार से अब इसमें चल दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बस घबराना नहीं है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब बस सबको जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 होता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए 64 और 16 80 हो जाएगा, 1 81, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 81 आ जाएगा। तो देखिए उसने 81 कैसे लिखा, उसी प्रकार से जिसका पूछा जा रहा है दोस्तों उसका कर दीजिए, यानी ये वाला संख्या का हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 का स्क्वायर प्लस का प्लस और आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। और इसी को करने के बाद हम लोगों के सामने क्या लाना है दोस्तों 74 लाना है। तो देखते कर लीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, उसके बाद 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 49। तो 49 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, इसमें देंगे 50 और इधर हो जाएगा 15, यानी 65 हो जा रहा है। और हम लोगों के सामने 74 पुराना है, यानी कि यहाँ पर तो हम लोगों का 65 आ चुका है। तो क्या 9 का रखेंगे, तो 9 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 9 नहीं रखना होगा। 6 रखेंगे तो 6 का भी स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर अगर 9 रखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब इस जगह यदि आप 3 रख देंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर रखे, यानी कि यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने 74 हो जाएगा। देखिए ना, इधर हो जाएगा 49 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो 65, अब 65 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74। यानी कहने का मतलब 3 रखना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 रखना होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर 3 रख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जैसे ही रख देंगे। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, हड़बड़ी में 9 लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों का कभी नंबर सीरीज तो कभी लेटर सीरीज, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों वहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों करना क्या है। जैसे यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 11, उसके बाद लिखा है दोस्तों 9, उसके बाद 17, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 12 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर कैसे सीरीज चला ये भी बात बता देते हैं कि आखिर यहाँ पर देखा जाए कि उसने क्या किया। हाँ, यहाँ से अल्टरनेट सीरीज चलाई। देखिए कि 3 से 6 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। यानी 6 से यदि 9 पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना करना होगा, हम लोगों के सामने 3 करना होगा। उसी प्रकार से 9 से ये देखिए 12 पर जाएंगे, ये देखिए
यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे सीरीज दिया है यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद इस जगह से कर लेते हैं दोस्तों, घबराना नहीं है। 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद अच्छा 5 है, पहले क्या है दोस्तों 5 है, तो अल्टरनेट सीरीज चलेगा यहाँ पर, अभी बता रहे हैं 3 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 17 है, उसके बाद 12 है और आगे क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए आपको बताते हैं कि करना क्या है कि 3 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 6 पे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, प्लस क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया है। उसी प्रकार से 6 से यदि 9 पर जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का +3 क्या है। उसी प्रकार से 9 से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों 12 पर, तो यहाँ भी उसने क्या कर दिया दोस्तों +3 कर दिया है। तो उसी प्रकार से आगे यानी अल्टरनेट सीरीज चला है, एक छोड़कर एक कर। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 11 पर आ रहे हैं दोस्तों, तो उसने क्या किया है, +6 किया है। उसी प्रकार से 11 से यदि 17 पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +6 किया है। उसी प्रकार से अब 17 में क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो जैसे ही आप 17 में 6 कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं करना क्या है कि यहाँ पर जैसे दिया है ए लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, उसके बाद ई लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा है। इसी का संबंध लिखा है हम लोगों के सामने, के लिखा है, एम लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, उसके बाद क्यू लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आई, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद एम, उसके बाद ओ। तो यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया था और कैसे किया। आखिर ए से के पर जाएंगे तो आपको सोचना है कि आखिर कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि कर दिया होगा या तो कमी कर दिया होगा, तो उस प्रकार से आपको सोचना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों 10 लेटर का वृद्धि किया। देखिए ना ए में जैसे ही 10 लेटर, ए के बाद बी सी डी ई इस प्रकार से करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें 10 लेटर कर देंगे, इसमें आपको 10 लेटर कर देना है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों 10 लेटर कर देना है। सब में आपको क्या करना है दोस्तों 10-10 लेटर आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही 10 लेटर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आई का स्थान होता है एबीसीडी में 9, 10 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19, यानी एस हो जाएगा। उसी प्रकार से के में 10 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो 11-10 क्या हो जाएगा 21, यानी क्या स्थान होता है यू का। एम का स्थान होता है दोस्तों एबीसीडी में 13, ऐसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से याद कर लीजिए। तो एम का 13 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। तो 23 होता है हम लोगों का, डब्ल्यू का होता है। उसी प्रकार से ओ का होता है 15 और 10 जोड़ेंगे दोस्तों 25, तो 25 किसका होता है, वाई का होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर कहने का मतलब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एस, उसके बाद यू, डब्ल्यू और वाई। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सही आकृति को चुनाव कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए उचित रूप से सही है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, इन चारों में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जिस प्रकार से हम लोग अगर सीरीज को देखेंगे कि यहाँ पर अगर कैसा सीरीज चला है, तो उस बात को अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि आखिर कौन सा हम लोगों का आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से आकृति है, यहाँ भी इस प्रकार से है, तो यहाँ भी देखिए जिस प्रकार से एकदम क्रॉसिंग वाला, यानी 4 भाग में इस प्रकार से उसने काट के रखा है। उसी प्रकार से इसमें भी 4 भाग कर दिया, इसमें भी 4 भाग, तो इसमें भी 4, इसमें देखिए 2-2 भाग किया है, तो 2-2 भाग किया। और आकृति के डिजाइन को देखिए कि जैसा आकृति एक है वर्ग, एक गोला, एक त्रिभुज, एक वर्ग एक गोला और उसके बाद एक हम लोगों का त्रिभुज। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, उसके बाद यहाँ पर वर्ग भी हो गया। तो अब हम लोगों के सामने कौन सा नहीं है दोस्तों, तो गोला वाला आकृति नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक भाग हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सब तो 2-2 भाग किया है। यानी कहने का मतलब ये वाला आकृतियों का दोस्तों सी वाला आकृति वहां पर आएगा, और सी वाला को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उसने क्या किया है कि वहाँ पर जब सब आकृति को देख रहे हैं तो किस प्रकार से डिजाइन किया है, तो यहाँ पर सब आकृति में दो दो भाग यानी कि बखरा कर दिया है, यानी बांट दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बखरा कर देंगे यानी बांट देंगे तो और सी वाला आकृति होगा, और सी वाला को ऑप्शन नंबर किस में रखा है दोस्तों, ए में रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा, घास होगा कि टिड्ढा होगा कि मेढक होगा कि हम लोगों का ईगल होगा कि सांप होगा। तो बताइए इस तरीके से आपको सजाना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जरूरी है दोस्तों, यानी घास का होना सबसे जरूरी है। जैसे ही घास होगा तो उस पर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा कि टिड्ढा वहां पर आकर क्या करता है दोस्तों, बैठता है। तो इस प्रकार से टिड्ढा हो जाएगा, और वही टिड्ढा को पकड़ने के लिए क्या आते हैं दोस्तों, यानी कि मेढक आते हैं। और वही मेढक को पकड़ने के लिए क्या आते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने सांप आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और वही सांप को पकड़ने के लिए कौन आता है दोस्तों, ईगल आते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए कि कौन सा हम लोगों का एक क्रम में सजाना है दोस्तों, इस प्रकार से एक क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए घास हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 नंबर पे, टिड्ढा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 नंबर पे, मेढक हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर पे, सांप हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 नंबर पे, और ईगल कितने नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर पे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि 5 3 उसके बाद 1 4 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको समझना है कि एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, उसका मतलब होता है कि एक मीनिंगफुल निकालना है, क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, घास हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही घास लिख देंगे, ये देखिए घास यहाँ पर अच्छा से, तो घास हो गया, उसके बाद टिड्ढा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, सांप हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर करा है कि विकल्पों में दी गई संख्या के 4 सेटों में से संख्या उस सेट को ज्ञात कीजिए जो दिए गए सेट में सर्वाधिक समान है। आखिर जो दिया गया सेट है दोस्तों ये 1 4 9, आखिर उसने कैसे लिखा है 1 4 9, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जो ये दिया गया समूह है दोस्तों, पहले इसको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इस जगह पर हम लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को आसान हो। 1 है, 4 है और क्या है दोस्तों 9। ये एक स्क्वायर है, यानी ये क्या है दोस्तों, 1 का क्या है हम लोगों के सामने स्क्वायर हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करके लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा स्क्वायर, ये जो सेट हम लोगों के सामने दिया है ये वाला, तो ये क्या क्या है दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा है। देखिए ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो उसी प्रकार से जब हम लोग अलग सेट को पकड़ने के लिए बैठेंगे तो यहाँ पर तो कोई स्क्वायर दिख नहीं रहा है, इसमें भी कोई स्क्वायर दिख नहीं रहा है, इसमें भी यहाँ पर हम लोगों के सामने स्क्वायर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जैसे देखेंगे दोस्तों, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कौन सा होगा और क्या लॉजिक लगाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन से दिया है। तो अलग अलग टाइप में क्वेश्चन होते हैं, और जिसने अभी पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके पार्ट 1 से देखना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने इसको कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे हम लोगों के सामने क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले आपको बात को समझना होगा बेसिक, तभी आप कर सकते हैं कि इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। तो देखिए अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से बनाना होगा, यहाँ पर बना लिए। अब देखिए इसमें उसने क्या किया, और यहाँ पर एक बात दोस्तों, दक्षिणा आवर्त जो लिखा है इसका मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में। ये बात भी बता दिए कि दक्षिणा आवर्त मतलब होता है कि घड़ी की क्या दोस्तों दिशा में। ये बात बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कि दक्षिणा आवर्त मतलब होता है घड़ी के दिशा में। तो अब देखिए वहां पर कह रहा है कि राज जो है यानी कि राजा दोस्तों पूर्व की ओर है।
तो पूर्व की ओर है, यानी कि वो कहाँ पर अभी खड़ा है, तो देखिए पूर्व तो इस जगह पर होता है, और कह रहा है कि 270 डिग्री हम लोगों का दक्षिणावर्त में चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 200, यानी कि 180, 180 में जैसे ही 90 दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखिए 90 90 90 यहाँ पर चला दिए तो 90 90 डिग्री, तो हम लोगों का हो जाएगा यानी 270। और फिर अब कह रहा है कि फिर 90 डिग्री वामा आवर्त में चला। अब फिर यानी वामा आवर्त का मतलब होता है दोस्तों कि अब घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ तक आ गया। अब फिर अब इस जगह से दोस्तों वो यहाँ तक चला, यानी ई चला दोस्तों हम लोगों का 90 डिग्री, और इधर जो चला था ई दो चला था हम लोगों के सामने 270 डिग्री। तो इस प्रकार से हो गया, यानी वो कहाँ पर आ गया दोस्तों, पश्चिम में आ गया। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है कि पहले तो यही दिमाग में रखना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, और जैसे जैसे का दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के दिशा में, और वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कीन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि पेल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों करना क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने के, उसके बाद देखिए डबल ई, तो यहाँ पर कर दिए डबल ई, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने एन। इसी को लिखा है, उसने क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डबल भी, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एम। उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका संबंध क्या होगा, पी ई, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों, एल लिखा है। तो यहाँ पर बताना है। ये देखिए एकदम बेसिक बात बता देते हैं उसने क्या किया है कि के का उल्टा यानी विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, पी होता है, ई का उल्टा क्रम भी, ई का उल्टा क्रम भी, उसी प्रकार से एन का एम। यानी यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं, हम लोगों का क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम चला है। यानी विपरीत क्रम कहने का मतलब रूल आप जानते हैं कि ए का उल्टा, यानी कि इस प्रकार से ए को हम बता देते हैं, अगर ए इधर लिए तो उधर जेड लेंगे, अगर इधर बी लिए तो उधर क्या लेंगे दोस्तों, वाई। ये है विपरीत क्रम। उसी प्रकार से सी लेंगे तो उधर एक्स, डी लेंगे तो उधर डब्ल्यू। तो इस प्रकार से इसी को बोलते हैं दोस्तों विपरीत क्रम। और कहीं कहीं बुक में अलग अलग जगह पर देखते हैं, कहीं कहीं लिखा है उल्टा क्रम। तो दोनों बात बता देना चाहते हैं, कहीं विपरीत क्रम तो कहीं क्या दोस्तों, उल्टा क्रम। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो P का उल्टा क्रम क्या होगा, E का उल्टा क्रम क्या होगा, यानी विपरीत क्रम L का क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो के P का उल्टा क्या होता है दोस्तों, के, E का उल्टा V, A का उल्टा Z, और L का उल्टा क्या दोस्तों, O। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए के, उसके बाद V आना चाहिए और Z O। तो के V Z O, ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। आखिर ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों हम लोगों के सामने कहाँ पर आ रहा है, यानी जो प्रश्न आकृति वाला है 21 ऑप्शन में दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, पहला ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तीसरा में भी नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ये देखिए यहाँ से ले जाएंगे, इसके बाद इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, और नीचे देखिए इस प्रकार से क्या है। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर आपका डी में क्या हो जाएगा दोस्तों, दिख जाएगा। अच्छे से देखिए तभी दिखेगा कि इस प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, यानी निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया और कैसे किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से पॉज कीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, जो आकृति था उसको वही आकृति में क्या किया, बाकी जो ई क्रॉस का चिन्ह है दोस्तों इस प्रकार से उसको सिर्फ हटा दिया और दो को बिंदी यहाँ पर सीधा सीधा कर दिया। अगर यहाँ पर बिंदी देखिए इस प्रकार से था बिंदु, तो उसको क्या कर दिया है, सीधा सीधा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग करेंगे दोस्तों, आकृति को देखिए कि इसका आकृति यहाँ पर बना लेते हैं खाली जगह पर। तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको इस प्रकार से कर देंगे और इस प्रकार से कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दो गो बिंदु हो जाएगा। यानी कहने का मतलब तो दो गो बिंदु किस जगह पर होगा, तो यानी कि सटा के होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और एक बिंदु कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा हम लोगों के सामने। ये वाला नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर देखिए बिंदु को सटाया नहीं। इसमें गौर कीजिए, बिंदु को सटाया नहीं, बल्कि इसमें यहाँ पर ही देखिए ऊपर सटा रहा है।
तो ये वाला बिंदु हम लोगों का नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बिंदु पर गौर कीजिएगा कि आखिर बिंदु बीच में लिखा है, कहीं सटाया नहीं, तो इस प्रकार से इसमें बिंदु कहीं सटाएंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने ए का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, सी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, प्लस है, बी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है, और ई का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बस इसको समेटना है दोस्तों, और कैसे हो जाएगा ये देखिए 6 हो गया, तो 6 के और सी का अर्थ लिखा है प्लस, तो प्लस कर दे। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का यानी 78। उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, तो बी के जगह हम लोगों के सामने भाग लेने के लिए कहा, और उसके बाद लिखा है 3। यहाँ पर लिखा है ए, तो ए के जगह माइनस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 और ई, तो ई के जगह हम लोगों के सामने गुना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर। तो पहले काम होगा भाग का, इसमें सबसे पहले बोर्ड मास में क्या रूल है दोस्तों कि भाग का काम करना है। 78 में यानी कि यहाँ पर 3 से भागा देंगे, तो देखिए हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 से भागा देंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर 3 छक्का 18 यानी 26 हो जाएगा। अरे भाग का काम पहले किया, और माइनस इधर हो जाएगा 6 चौक 24। बस एक स्टेप और बढ़ा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। 32 और माइनस 24 कर लेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 6 2 यानी 8, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। चलिए जल्दी से करके दिखाइए, तो आपसे हो पा रहा है कि खाली आप मजाक में तो नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए कि बी से यदि आप डी पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है और कैसे किया है, ये बात आपको समझना होगा। कि बी के बाद यहाँ पर डी पे जाना है, तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 2 किया है। डी के बाद यदि जी पर जाएंगे तो उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। उसी प्रकार से जी के बाद आई पर जाएंगे तो फिर प्लस क्या किया दोस्तों, 2 कर दिया। उसी प्रकार से ई से जी पर जाएंगे तो उसने प्लस 2 कर दिया है। जी के बाद जे पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस 3 कर दिया है, और जे के बाद ई देखिए एल पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 कर दिया। बेसिक बात को समझने का प्रयास किया उसने क्या किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर सी से यदि ई पर जाएंगे, किसमें ए बी सी डी में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं दोस्तों, ए बी सी डी जो लिखते हैं उसमें लेटर वृद्धि क्या है। देखिए सी के बाद ई पे जा रहे हैं तो प्लस 2 किया है, ई से जा रहे हैं एच पे तो यहाँ पर प्लस 3 किया है, और एच से यदि जे पर जा रहे हैं तो प्लस 2 किया है। तो उसी प्रकार से देखिए डी से यदि एफ पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर प्लस 2 किया है, और एफ से यदि आई पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्लस 3 किया, और यहाँ भी क्या कर दिया दोस्तों, प्लस 3 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये देखिए इसको अच्छे से देखिए कि प्लस 2 के बाद प्लस 3 कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया है। कह रहा है कि अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है दोस्तों अहिंसा जो है मानव का क्या बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए, और हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये बात हम लोगों के सामने कथन में दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम अब अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये बात वहाँ पर कथन में क्या है, अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए और हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है दोस्तों कि हम अब अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, ये बात गलत होगा। करा कि अहिंसा के विश्वव्यापी करा कि सामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बात गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसा कहीं नहीं कि विश्वव्यापी प्रोत्साहन मिलता है, ये सब बात कहीं है ही नहीं उसमें कथन में, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन कुछ अनुभवी ज्ञानी सब बैठे हैं, तो यहाँ पर कहेगा कोई कि सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोई बी कहेगा, कोई सी कहेगा, डी, ऐसे आंसर करने लगते हैं क्योंकि वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कथन में किस बात का चर्चा हो रहा है और निष्कर्ष में क्या चर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से आप अच्छे से देखिए और समझिए, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा दोस्तों। क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो जो एजेंसी कंडक्ट कराई थी बिल्कुल सी को दिया, और सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा।